नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज। नाउ आपने वीडियो के जो शुरू में दृश्य देखे, ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है, जहां पर नेपाल के पार्लियामेंट को जला दिया गया है और जितने नेता मंत्री और उनके परिवार थे उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। सब लटक लटक के भाग रहे थे। किसी का घर जला दिया गया है तो किसी को मार दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के उस मैसिव क्राइसिस की जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और इसका कारण समझते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है और इसका असली प्रॉब्लम क्या है। आइए समझते हैं। दोस्तों, जेन जी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है, जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। इसी जेन जी प्रोटेस्ट से पूरा नेपाल जल गया है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया है, और इसी कारण से संसद भवन में आग लगा दिया गया है और जितने पॉलिटिशियन है वो हेलीकॉप्टर से लटक लटक के भाग रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर ये सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था करप्शन। दोस्तों, यहाँ पर इतने ज़्यादा करप्शन हो गया था जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट उठा। करप्शन इस लेवल पर हो रही थी जिसे रोकना मुश्किल हो गया था। हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा था और हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें भी 1400 करोड़ का स्कैम हो गया था, और ललिता निवास में भी घोटाला हो गया था। गिरिबंधु में 54,000 करोड़ का घोटाला हो गया था, और 13,600 करोड़ का ओरिएंटल में घोटाला हो गया था, और कोऑपरेटिव में 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये सब शुरू किधर से हुआ आइए बताते हैं। दोस्तों, ये सब शुरू होता है 4 सितंबर को, जब नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, एक्स को अपने कंट्री में बैन कर दिया था। पर क्यों? दोस्तों, इसका रीज़न कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और गवर्नमेंट के नए रूल के मुताबिक उनके अंडर ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही थी। इसीलिए 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया गया था नेपाल के अंदर। दोस्तों, ये सब बैन सिर्फ एक ट्रिगर था। असली आग तो इनके बीच करप्शन और नेपोटिज्म की थी जो सालों से जल रही थी। दोस्तों, नेपाल में इतने मास लेवल पर करप्शन हो रहे थे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे थे उनको कॉलेज की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने पड़ रहे थे, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी चरम पे हो गई थी और चीजें इतने महंगे हो गई थी कि लोगों को मेडिकल और नॉर्मल चीजें पर भी खरीदने पर 1 के 2 दाम देने पड़ रहे थे। सारी चीजें इतनी महंगी हो गई थी। दोस्तों, स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड यूथ ने काठमांडू और दूसरे शहरों से प्रोटेस्ट शुरू किया था सोशल मीडिया बैन्स के अगेंस्ट, पर असली गुस्सा करप्शन पर था। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी थी, पर गवर्नमेंट से गलती हो गई कि टिकटॉक को उन्होंने छोड़ दिया था, उसे बैन नहीं किया था। पर उसी पर वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सब एकजुट हो गए। शुरू में तो सब नॉर्मल ही था, पर भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैसेस, वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल करने लगी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब लोगों का गुस्सा और इसलिए तेज हो गया क्योंकि पुलिस लाइव बुलेट से फायर करने लगी और इसमें 19 लोग मारे गए। 100 प्लस इंजरी हो गई और सिविल हॉस्पिटल में बॉडीज की लाइन लग गई। उसके बाद जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और प्रोटेस्ट और तेज हो गया, जो कि पार्लियामेंट तक जा पहुंचा। तो हजारों लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गए और इसमें आग लगा दी। इसे देखते हुए कर्फ्यू भी लगा दिया गया और स्मोक पार्लियामेंट की चारों ओर से निकल रही थी। और इसके बाद दोस्तों, पीएम हाउस, नेपाली कांग्रेस ऑफिस, पीएम ओली का रेसिडेंस सब जला दिया गया था। पॉलिटिशियन को हेलीकॉप्टर से बचाया गया और एयरपोर्ट, रोड ब्लॉक, आर्मी पूरी जगह पे डिप्लॉय हो गई थी। और जिसके बाद प्रोटेस्ट को देखते हुए केपी शर्मा ओली ने पीएम पद से रिजाइन कर दिया और प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया और कहा कि मैं जा रहा हूं ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिले। शायद वो अब देश छोड़ भी चुके होंगे। दोस्तों, ये इंसेंस इन पार्लियामेंट जल रहा, लोग चिल्लाते हुए केपी चोर और चेंज नाउ। दोस्तों, ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था, असली फ्रस्ट्रेशन डीप है। नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% है और पर कैपिटा इनकम $1300 है, और यहाँ के पॉलिटिशियन के बच्चे वीडियोज में, फोटोज में सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लग्जरी कार में घूम रहे हैं, रोलेक्स की घड़ी पहन रहे हैं, लग्जरी बैग ले रहे हैं। ये चीज सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला। इसके लिए नेपाल के यूथों का और गुस्सा फूट गया, क्योंकि नेपाल में लोग अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं। जेनजी बोल रहे हैं हम टैक्स देते हैं और ये लूट रहे हैं। दोस्तों, ये सब देखते हुए जेनजी नहीं मानते
मानते ओल्ड पॉलिटिशियन को, वो चाहते हैं फ्रेश लीडर जैसे काठमांडू के यंग मेयर बलेन शाह या एक्स चीफ जस्टिस जैसे लोगों को लाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि नेपाल का अगला पीएम कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेपाल का अगला पीएम कौन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो।